हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल कानूनी सोच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं स्त्री धन पर, जो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें या तो पति कई बार गलती कर देता है या कई बार घबराने लगता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना कुछ क्लियर करूंगा स्त्री धन के बारे में कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। कुछ ही दिन पहले किसी ने मेरे को एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया था कि साहब इस वीडियो को एक बार देखिए, इसमें स्त्री धन के बारे में जो कुछ बताया गया है उससे पूरे सोसाइटी में भ्रम फैल रहा है, आपका इस बारे में क्या मत है। तो दोस्तों, सब कुछ आज के इस वीडियो में सब लोगों के लिए पब्लिकली क्लियर होने वाला है। अब देखिए, आज हम बात करेंगे स्त्री धन की। सबसे पहले तो स्त्री धन अपने आप में शब्द ही बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहले हम जानते हैं स्त्री धन में आता क्या क्या है। शादी के वक्त लड़की को उसके परिवार के द्वारा जो भी ज्वेलरी, कपड़े, सामान दिया जाता है वो उसका स्त्री धन होता है। इसके अलावा शादी के समय लड़की को पति पक्ष के द्वारा जो भी गिफ्ट, उपहार, ज्वेलरी दी जाती है वो उसका स्त्री धन होता है। किसी रिश्तेदार ने, बाहर से आए हुए मेहमानों ने जो कुछ एज ए गिफ्ट दिया होता है वो उसका स्त्री धन होता है। तो इस एक लाइन से आपको पहले तो क्लियर हो गया कि स्त्री धन में सब कुछ सम्मिलित होता है। अब हम बात करते हैं उन परिस्थितियों की जहां पर पत्नी आपका घर छोड़ करके अपने मायके चली गई है, डीवी का केस डाल के तमाम स्त्री धन आपसे क्लेम कर रही है, और बहुत से मामलों में आपका यह कहना होता है सब जिस दिन वो गई थी सब कुछ लेकर के गई है, सब कुछ उसी के पोजीशन में, और अब झूठ बोल रही है केस के अंदर। अब दोस्तों, ऐसे में क्या किया जाए? और यही सेम चीज 498A वाले केस में, यानी जो आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत देती है, वहां पे भी लिख देती है, जिसके आधार पे पहले आप पे 406 आईपीसी दर्ज हो जाया करती थी, अब उसका नाम बदल चुका है। खैर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एक धारा भी आपके ऊपर लग जाती है, जिसमें साबित करने पर आपको सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सेंटेंस ही अपने आप में बहुत बड़ा है, साबित करना। अब देखिए, स्त्री धन आपकी पत्नी लेके गई, आपको मीडिएशन में बुलाया गया, मीडिएशन में आपसे पूछा गया, आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट यही होनी चाहिए, साहब ये जिस दिन गई थी सब कुछ लेके गई है, हमारे पास इसकी सुई भी नहीं है, यहां जो लिख रही है झूठ लिख रही है, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको वहां पे मीडिएशन में नहीं बोलना होता। बहुत से लोग बहुत सी गलती करते हैं। अभी इवन मेरे पास एक केस आया था, उसमें लड़के ने जो डिस्क्रिप्शन बना रखा है देख करके मेरा खुद का दिमाग घूम गया। तो ये सब चीजें आपको स्त्री धन के बारे में करने की जरूरत नहीं है। और सिंपल चीज है, वो लेके गई है, जस्ट इतना बोल दो लेके गई है, बात खत्म हो गई। कई बार पुलिस वाले आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। ऐसा भी एक मामला आया कि पुलिस वाला मेरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धमका रहा है और कह रहा है कि आप सामान लेकर के आओ थाने पे, जबकि साहब मेरे पास तो सामान है ही नहीं, जो शादी में मिला था वो सारा का सारा उठा के ले गई है, इवन हमारी ज्वेलरी भी लेकर के चली गई। 1.5-2 लाख रुपए सोने का रेट हो रहा है, मैं खरीद के थोड़ी लाके दूंगा 10 तोला, जब नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे में किसी के भी दबाव में आपको आने की जरूरत नहीं है, चाहे पुलिस वाला हो या कोई और। आप सीधा सीधा उसको मना कर दीजिए, साफ कह दीजिए मेरे पास नहीं है, आपकी जो कार्यवाही है आप उसको कीजिए, मेरी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। ज्यादा घबरा के चलने की जरूरत नहीं है। जो होगा हर चीज का रास्ता है, वो जो कार्यवाही करेगा उसका दायरा है, उस दायरे के अंदर ही उसे करनी पड़ेगी, उससे बाहर वो नहीं जा सकता, और बाहर जाकर के केवल और केवल आपको डराया जा सकता है। तो इसलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कोर्ट की बात पे, जहां पे डीवी एक्ट का केस चल रहा है। पत्नी ने यही सारी चीजें लगाई हैं। तो यहां पे एक बात ध्यान रख लें, पत्नी के खाली ये कह देने से कि मेरा सारा सामान मेरी सास ने रख लिया, ससुर ने रख लिया, और एक प्रिंट आउट लगा देने से कि मेरी ये सामान की लिस्ट है, उसको कोई सामान नहीं मिल जाएगा। कोर्ट कहेगी इसको साबित करो। साबित करने के लिए सबसे पहले तो उस लिस्ट में उसने जो जो सामान लिखा है उस सब के पक्के बिल लगाने पड़ेंगे। वो बिल भी शादी की डेट के या उसके आसपास के होने चाहिए। जाहिर सी बात है, सामान तो शादी की डेट पे खरीदा गया होगा, और मैक्सिमम टाइम उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले खरीदा गया होगा। तो बिल की डेट भी गलत नहीं होनी चाहिए, बिल पक्के भी होने चाहिए, जीएसटी वाले, अलग अलग दुकानदारों के होने चाहिए। ये भी नहीं कि किसी फर्जी बिल बना के ले आए आप, वो चलेंगे नहीं। तो यानी बिल आपको जेन्युइन लगाने पड़ेंगे। उससे साबित होगा कि शादी के समय वो सब चीजें खरीदी गई थी एक्चुअल में, जिनकी लिस्ट आपने लगाई है। अब दूसरा फैक्टर उसको साबित करना पड़ेगा कि वो सारा का सारा सामान आपके कब्जे में है, क्योंकि बिल से ये साबित नहीं होता कि सामान आज की डेट पर किसके कब्जे में। तो पोसेशन भी साबित करना पड़ेगा, ओरिजिनल बिल भी लगाने पड़ेंगे, तभी वो उम्मीद कर सकती है कि उसको डीवी केस के अंतर्गत कुछ स्त्री धन लौटाने का आदेश होगा, अदरवाइज आदेश नहीं होगा। सेकेंडली, यही सेम चीज 498 के केस में भी लागू होती है। इसलिए यदि आपके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए गए हैं सोना रखने के, चांदी रखने के और कोई सामान रखने के, तो उनसे आपको कतई 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ भाई, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में उसका सामान रखा है, सोना रखा हुआ है, और वो उसको साबित कर दे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो वो अपने आप को आप खुद टटोलो, क्योंकि जो सच्चाई है वो आप जानते हैं या आपकी पत्नी जानती है, और तो कोई जानता नहीं है।
मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का केवल यह था कि जिन पे झूठे आरोप लग रहे हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।